का समाधान। बोलिए देवाधिदेव खजराश्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वामी यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वामी यूनिवर्सिटी विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति के सुरम्य में माता वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जनों का एवं उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज घर बैठे पारस चैनल, जिनवानी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से यहाँ के आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी स्थित 6 ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह आज भी हमारे पास कुछ घोषणाएं आई हैं, मैं अवश्य उनके नामों की का उल्लेख करूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप उनके तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा उनका सम्मान कीजिएगा। सबसे पहले जीव दया के लिए स्नेहलता मुकेश जी छावड़ा अजमेर राजस्थान, इन्होंने 11,000 रुपये की घोषणा की है, जोरदार अभिनंदन। विमला जैन पुत्री स्वर्गीय डॉक्टर बालचंद जैन मऊरानीपुर निवासी ग्वालियर प्रवासी ने 1 लाख रुपए की घोषणा दयोदय महासंघ को प्रदान करने की घोषणा की है। यदि यहाँ उपस्थित हैं तो वो आ जाएं गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए। यदि यहाँ उपस्थित हैं तो आ जाएं गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण कर लीजिए। और बंधु इसके बाद मैं आपको सम्मान कर और इनका सम्मान बंधु ये हमारे विमला जैन पुणे, इनके सम्मान के लिए मैं श्रीमती पुष्पा बेनाड़ा विदुषी आई जो आगरा से, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारी श्रीमती विमला जैन पुत्री स्वर्गीय डॉक्टर बालचंद जैन मऊरानीपुर निवासी ग्वालियर जो हमारे गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, इनका भावभीना सम्मान कीजिए। इनकी उदारता का सम्मान है बंधु, 1 लाख रुपए की राशि इन्होंने दी है। और चलिए जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि सिद्ध क्षेत्र 780 क्षेत्र श्री सम्मेत शिखर जी की पावन पर्वत में स्थित गुणायतन के पावन परिसर में सहस्कूट जनालय सह कृति स्तंभ का निर्माण द्रुत गति से चल रहा है और उसमें भी विराजित होने वाले छोटी प्रतिमाओं के लिए निरंतर हमें स्वीकृतियां प्राप्त हो रही हैं। और आज भी हमारे पास एक स्वीकृति आई है, मैं बस उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूँ। श्री संतोष जी अभय कुमार शाह, उज्ज्वल सागर सिद्धार्थ पद्मप्पा प्रियंका सोनल नेहल सेजल तनिषा अरिशा वीरा शिवाजी नगर वारसी जिला सोलापुर महाराष्ट्र 1,21,000 रुपया दे करके इन्होंने एक प्रतिमा की स्वीकृति दी है। जोरदार अभिनंदन दिए। और बंधुओं इसी क्रम में मैं आपको ये भी आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि लोग बाढ़ पीड़ितों के लिए और जीव दया के लिए राशि तो दे रहे हैं, परंतु अभी भी बहुत सारी राशियां हमारे पास सस्पेंस अकाउंट में पड़ी है, पता नहीं है किन ने भेजा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 22 लाख रुपए की राशि अभी सस्पेंस अकाउंट में है और बहुत सी घोषणाओं की अभी जमा नहीं हो सका है। आपसे मेरा अनुरोध है कि जिन्होंने रुपया जमा कर दिया है वो शीघ्र ही कार्यालय से संपर्क करके उसका पूरा बैंक डिटेल यहाँ भेजें ताकि आपको रसीद निर्गत किया जा सके। और जिन्होंने नहीं जमा किया है अभी भी, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों को भेजना अर्जेंट जरूरी है, इसलिए आप शीघ्रता के साथ अपनी राशि जमा करके कार्यालय को सूचित करें ताकि आपको रसीद निर्गत किया जा सके। और बंधु जैसा कि आपको पूर्व में सूचना दी जा चुकी है कि आगामी कार्तिक माह के अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग में
इस परम पावन सिद्ध क्षेत्र पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 84 मंडलीय संस्कृत का सिद्ध चक्र महामंडल विधान अपूर्व प्रभावना के साथ कई आकर्षणों के साथ यहाँ आयोजित होने जा रहा है। उस विधान में 84 मंडल के अंदर प्रति मंडल की राशि 1,51,000 रुपया निश्चित है और एक मंडल में आपके परिवार मित्रों के 10 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। आप मन बनाइए और शीघ्रता से यहाँ पधारिए। और जो लोग मंडल नहीं ले सकते हैं उनके लिए, दंपति के लिए, जोड़े के लिए व्यवस्था की गई है 7100 रुपये की राशि। उसमें आपको धोती वगैरह सारी सामग्रियाँ मिलेगी। और जो जोड़े से नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए, इंडिविजुअल के लिए 5100 रुपये की राशि निर्धारित की है। आप जल्दी मन बनाइए क्योंकि अब सारी 25 आगामी 25 सितंबर ना चल हाँ तक अपनी स्वीकृति भेज दीजिए। और आज हमारे पास एक स्वीकृति आई है मंडल के लिए। श्री अजीत जी, डॉक्टर रविंद्र, श्री अरविंद जैन पंत परिवार गुणायतन ट्रस्टी भोपाल और श्री संतोष कुमार जी जैन MIG 11 हर्षवर्धन नगर भोपाल, इन्होंने एक मंडल की स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार करतल ध्वनि से बंद हो, आप इनका अभिनंदन कीजिए। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम जय प्रमाण सागर जी महाराज की। अब पूज्य गुरुदेव 2-4 प्रश्न मैं आपकी आज्ञा से ऑनलाइन लेना चाहता हूं। गुरुदेव रतन टोन सांगली से पूछ रहे हैं, गुरुदेव अगर किसी दिन हम मंदिर नहीं जा सके अथवा अभिषेक नहीं कर सके तो हम उस दिन घर बैठे या बाहर रह के भी कैसे भगवान को याद करें? देखिए, मंदिर नहीं जाना और नहीं जा सकना दोनों में अंतर है। नहीं जाना प्रमाद है और नहीं जा पाना परिस्थिति की परिणति। यदि किसी परिस्थितिवश, किसी मजबूरीवश आप नहीं जा पाते हैं तो उसका मलाल आपके मन में होना चाहिए। आज मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रभु दर्शन के बिना मैं दुनियादारी शुरू कर रहा हूँ। भगवान के अभिषेक के अभाव में मैं अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य। अपने मन को कोशिए और उस दिन किसी न किसी चीज़ का परित्याग कीजिए। घर में या जहाँ हैं वहाँ जाप पाठ आदि कीजिए। और आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, कम से कम न जा पाओ तो वो समय जहाँ दूर हो, दर्शन उपलब्ध नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए कहीं भी भगवान का अभिषेक देखकर अपने आप को कृतार्थ तो कर लो। पर ये राजमार्ग मत बनाना कि महाराज ने अच्छा बता दिया, अब तो मंदिर जाने का काम ही नहीं। ये एक आपातकालिक व्यवस्था है, उसके अनुरूप काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव शेफाली राजेश जैन काव्यांजलि इंदौर से पूछ रही हैं, गुरुदेव सातिशय पुण्योदय के कारण हमारी बेटी आचार्य श्री के साक्षात आशीर्वाद स्वरूप प्रतिभा स्त्री जैसे संस्थान में अध्ययनरत है। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि हम सभी अभिभावकों की दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए जिससे हमारे बच्चे जब घर पर लौट के आवें तो उन्हें प्रतिभा स्त्री जैसा ही माहौल मिले? देखिए, बात बिल्कुल सही है। माँ बाप अपने बच्चों को प्रतिभा स्थली बड़े खुशी और चाव से भेजते हैं। कहते हैं कि हमने संस्कार देने के लिए भेजा है, लेकिन वे ही संस्कार बिगाड़ने का काम करते हैं। एक बार एक प्रतिभा स्थली की बच्ची ने मुझे आके कहा, बड़ी वेदना के साथ, वो 6वीं क्लास में पढ़ती थी, बोले महाराज पापा को समझाइए। बोले क्या है? प्रतिभा स्थली से निकलते ही हमसे कहते हैं जीन्स और टॉप पहनो, और फिर हमें रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, कहें चाट खाओ, आलू खाओ। बोले तुम अभी तक खाने नहीं मिला, हमारे साथ खाओ। हमने कहा ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चों को प्रतिभा स्थली भेजने का कोई औचित्य नहीं। कायदे से तो ये होना चाहिए कि मेरी बच्ची हॉस्टल में रह कर के जमीकंद से मुक्त है तो कम से कम हम भी त्याग कर दें, हम घर पे रहकर न खाएं। ये आदर्श होना। वो बच्ची के संस्कार थे, बच्ची का मन बड़ा व्यथित था।
मुझे ऐसा लगता है कि लोग आधे अधूरे मन से भेजते हैं, और जब आप आधे अधूरे मन से कोई कार्य करिएगा तो कभी उसका वांछित परिणाम नहीं आएगा। आप जो संस्कार अपने बच्चों में देखना चाहते हैं उसकी झलक आपके जीवन में दिखनी चाहिए। आप आए तो आपको ये दिखना चाहिए कि नहीं, मेरी बच्ची आई है, वहाँ जो काम नहीं होता वो यहाँ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गलत है। और अब उसके मन में उन सब चीज़ों का कोई आग्रह नहीं है, तो हम आग्रह भाव जगाएं क्यों। हाँ बेटी, तेरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सही है, हम लोगों की लाइफ स्टाइल गलत है, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। अगर बच्ची वहाँ दिन में खाती थी तो हम यहाँ दिन में खाना शुरू कर दें, तब संस्कार की बात होगी कि नहीं, तुमने वहाँ जो सीखा है हम भी वही करेंगे, तो संस्कार बोलेगा, अन्यथा केवल बातें होगी। पूज्य गुरुदेव, मधु राजेश जैन मोठिया रतलाम से पूछ रही हैं, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, ये चारों जब जीवन में सही मिलें तो जीवन निखर जाता है, अन्यथा जीवन बिखर जाता है। गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि ये चारों अनुकूल मिले, और नहीं मिले तो जीवन को बिखरने से कैसे बचाएं? दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, चारों अनुकूल मिले तो जीवन निखरता है, नहीं तो बिखरता। कुछ दिन पहले भी ये सवाल आया है, हो सकता है व्हाट्सएप का हो, लेकिन आपने पूछा चारों अनुकूल न मिले तो क्या करें। मैं कहता हूँ सोच को अच्छी बना लो, सब अच्छा हो जाएगा। चाहे तुम्हारे लिए अच्छा रास्ता ना हो, तुम्हें चाहे अच्छी किताब न मिले, चाहे अच्छे दोस्त न मिले, तो भी जीवन अच्छा बन सकता है अगर सोच अच्छी हो। तो मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके सोच पर निर्भर करता है। एक सोच हमारे जीवन को ऊपर उठाती है, और एक सोच हमें नीचे गिराती है। हमेशा ऊंची सोच लेकर के चलेंगे, जीवन का चरम उत्कर्ष कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, सुरभि जैन अहमदाबाद से पूछ रही हैं कि आज के समय में जब बच्चे कुछ नया करना चाहते हैं तो एक बार उसमें असफल होने के बाद परिवार में सब उसे डांटते हैं, या तो फिर वह काम करने के लिए मना करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपने माता पिता से और परिवार से दूर होते चले जाते हैं। फिर वह कुछ भी अपने माता पिता से शेयर नहीं करते, जिससे आगे चलकर प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हम क्या करें? देखिए, बच्चे अगर कोई काम करते हैं और यदि किसी परिस्थितिवश उसमें उन्हें वांछित सफलता न मिले, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभिभावकों और परिवार के लोगों को चाहिए कि उन्हें किसी तरह से हतोत्साहित न करें। हाँ, उन्हें सही सीख दें, समझ दें, पर इस तरह से ट्रीट ना करें कि उनका मनोबल ही टूट जाए। बिना गिरे कोई चढ़ नहीं सकता। हम अपने उन दिनों को याद करें जब हमने चलना शुरू किया तो कितनी बार गिरे हैं, लेकिन जब जब हम गिरे तो हमारी माँ ने हमें यही कह करके पुचकारा, बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये तो घोड़ा कूदा है या चींटी मर गई, तेरे को कुछ नहीं हुआ, यही कहा ना। और वही प्रोत्साहन का परिणाम है कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। इसी तरह यदि किसी के साथ कोई काम करने पर वांछित परिणाम नहीं मिलता या उन्हें विफलता मिलती है, तो उन्हें उनकी क्रिटिसाइज मत करें, उनको डिमोरलाइज ना करें, उनको हम ठीक तरीके से समझाइश देते हुए प्रोत्साहित करें, उनकी अच्छाइयों को उभारते हुए उनकी कमियों का एहसास कराएं। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटी गाइड करें। क्रिटिसाइज और क्रिटी गाइड का अंतर समझिए। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था, सब सत्यानाश कर दिया। हमने कहा ना, इस तरीके से करने वाले कभी सफल होते नहीं, तुम सुनते ही नहीं, तुम किसी के लायक ही नहीं बचे। ये क्या है? ऐसे व्यक्ति के मन में सामने वाले के प्रति क्षोभ भी होगा और उसका मन थोड़ा टूटेगा, हताश होगा, मायूसी छाएगी। इसकी जगह अगर ऐसी घटना को दूसरे तरीके से लिया जाए, बेटे तुमने काम बड़ा बहादुरी का किया, बिना एक्सपीरियंस के इस काम में तुम आगे बढ़े, ऐसे काम को तुमने हाथ में लिया जिस काम के लिए अच्छे अच्छे अनुभवी लोग भी फेल हो जाते हैं, तुम आगे बढ़े, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। पर मुझे मालूम है ये काम टफ है, बड़ा बहुत कठिन काम है,
मैंने देखा अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर भी इसमें सक्सेस नहीं हुए, फिर भी तुमने बड़ी कम उम्र में इसमें पाँव रखा। बेटे ध्यान रखना, ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए हमें अपने पाँव को मजबूत कर लेना था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, खैर तुमने ध्यान नहीं दिया। अब सीख लो, थोड़े से अपने बैकग्राउंड को मजबूत कर लो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस जुटा लो, फिर आगे बढ़ना, तब तुम जो चाहते हो वो परिणाम पा सकोगे। क्या बात हुई? बात तो एक ही थी ना, लेकिन पहले नेगेटिव क्रिटिसाइज, बाद में क्रिटी गाइड। आज से आप सब तय कर लें, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्रिटी गाइड करेंगे। क्रिटी गाइड करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, अन्यथा कई कई बार बड़े दुखद प्रसंग आ जाते हैं। अतः जागरूक रहना चाहिए, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए और अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए ये फार्मूला अपने साथ रखें। पूज्य गुरुदेव, और आज का ये अंतिम ऑनलाइन प्रश्न रमेश चंद चौधरी एडवोकेट, गरोठ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि जैन आगम की न्याय के प्रति क्या अवधारणा है? क्या जैन आगम गुरुवर के चरणों में सत्सत क्या अवधारणा है? न्याय शास्त्र को लेकर आचार्य भगवंतों ने कोई उल्लेख किया है? न्याय व्यवस्था के बारे में ऐसा कौन सा ग्रंथ है और किन आचार्य भगवंत ने न्याय बाबत व्याख्या की है? कृपया समाधान दें। देखिए, भारतीय दंड विधान में जो प्रावधान है वर्तमान में सब हिंदू कोड के अनुसार चलता है, लेकिन भारतीय दंड विधान की बहुत सारे प्रावधानों को जब हम देखते हैं तो ये हम पाते हैं कि ये सब बातें हमारे धर्म शास्त्रों में भी है। न्याय की व्यवस्था तो भगवान ऋषभदेव के काल से ही थी, जब हामाधिक से दंड व्यवस्था थी। सम्राट भरत ने दंड व्यवस्था के प्रावधान को आगे बढ़ाया और आगे तक चला, उसकी अपनी संहिताएं हैं। बैरिस्टर चंपत राय ने जैन शास्त्रों से खोजबीन करके एक पुस्तक लिखी, जैन लॉ, जिसका हिंदी अनुवाद जैन कानून के रूप में प्रकाशित हुआ। बहुत ही पठनीय और मननीय। तो वो है एक विशेष बात मैं आप सबसे कहता हूँ। अभी आज से कुछ वर्षों पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि बेटी भी अपने पिता के संपत्ति की बराबर की अधिकारिणी है। हमारे आदि पुराण में ये बहुत पहले से है, ये बहुत पहले से है, लेकिन हमारी संस्कृति का आदर्श रहा है, बेटियों ने हमेशा त्याग किया है, उनने क्लेम नहीं किया और आज भी उसका अनुकरण करते आ रही, ये उनकी उदारता है। लेकिन ये सब चीज़ें हैं और इसको डिटेल में देखना है तो बैरिस्टर चंपत राय जी की जैन लॉ या जैन कानून देखने लायक। चलिए, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती ममता गंगवाल धार, अध्यक्ष दिगंबर जैन महिला समिति संभाग धार, और उसके बाद तैयार रहेंगी नीता मौसम झांझरी धार। धार वाले सब एक साथ खड़े हो जाएं। धार से पूरा मंडल आया है, महिला मंडल, खड़े हो जाएं। प्रश्न प्रश्न पूछ रही हैं श्रीमती ममता गंगवाल, अध्यक्षा दिगंबर जैन महिला। धार को पहले ले लो, पुरुष वर्ग भी एक साथ आ जाओ। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम अच्छी भावना से अच्छा कार्य, प्रतिस्पर्धा व आगे बढ़ने की होड़ के बिना करते हैं, तब हमारे कार्य में कमी बताकर लोग हमें प्रतिस्पर्धा व होड़ में घसीट लेते हैं, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आगे बढ़ने वाले को अपने लक्ष्य को देखना चाहिए, दूसरों की आलोचनाओं और टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब व्यवधान है। हमें हमारा लक्ष्य क्या, हमें हमारा ध्येय क्या, हमें केवल उसे देखना और उसी ओर जाना है, ताकि हम उसके अंजाम को पा सकें, वहाँ तक पहुँच सकें। यदि इस तरह की टिप्पणियों से प्रभावित होंगे
तो आप जो पाना चाहते वो नहीं पा पाएंगे। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा, ऐसे लोगों से बिल्कुल प्रभावित ना हो, अपनी सारी शक्ति अपनी लाइन को लंबी करने में लगाएं, पीछे की दूसरी लाइनों को देखने का कोई प्रयास नहीं। सुशीला बड़जात्या धार, और उसके बाद तैयार रहेंगी नीता मौसम झांझरी धार। बोलो। सुशीला जी बड़ मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, प्रत्येक मनुष्य को अपना स्वभाव अच्छा लगता है। वो इस स्थिति में उसका स्वभाव अच्छा है या नहीं, वो उसको कैसे जाने? आपने प्रश्न कुछ और दिया? कोई बात, अपना स्वभाव अच्छा लगता है और मेरा स्वभाव अच्छा है या नहीं, इसे हम कैसे जानें? देखिए, इसकी एक कसौटी देता हूँ। हमें दूसरे का जो स्वभाव अच्छा लगता है, बर्ताव अच्छा लगता है, तो ये मान ले वो चीज़ें मेरे अंदर है तो मेरा स्वभाव अच्छा है, और दूसरे का जो बर्ताव या व्यवहार अच्छा नहीं लगता, वो स्वभाव मेरा है, तो समझ लेना मेरा स्वभाव बुरा है। तो ये हमें अपनी कसौटी खुद को बनाना पड़ेगा, खुद के भीतर झांक कर देखना होगा, तब हम अपनी दुर्बलताओं को पहचान सकते। नमोस्तु। नीता मौसम झांझरी धार, उसके बाद तैयार रहेंगे यही पवन। है नीता मौसम ही थी। और बोल, हाँ अगला बोलो। हो गई हो। गुरुदेव नमोस्तु। अपना नाम बोल दीजिए। नमोस्तु। मेरा नाम सुशीला वीरेन जैन धार। हाँ ठीक है, बोलिए। हे गुरुदेव, राग व अनुराग में क्या अंतर है? ऐसे ही प्रेम व प्रीति में क्या अंतर है? और हमें जो सभी मंदिरों के दर्शन करने की इच्छा रहती है रोज, वह इच्छा राग है या अनुराग? और वह उचित है या राग, अनुराग और प्रेम प्रीति में अंतर क्या है ना? राग में और अनुराग में क्या अंतर है? देखिए, बेटे को कोई तकलीफ हो और हृदय द्रवीभूत हो, ये राग है। अब पड़ोसी को कोई तकलीफ हो, पड़ोसी के बेटे को कोई पीड़ा हो और मन व्यथित हो, ये अनुराग। राग में कहीं न कहीं हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव या आसक्ति होती है, अनुराग में एक प्रकार की तटस्थता होती है। इसे दूसरे रूप में देखें तो राग व्यक्तियों और वस्तुओं से होता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो अनुराग गुरु या प्रभु से होता है। राग संसार को बढ़ाता है और अनुराग भक्ति की पर्याय बन जाता है। तो अनुराग गुरु और प्रभु के प्रति है, लौकिक क्षेत्र में यदि कुछ है तो वो राग है। प्रेम और प्रीति स्थूल दृष्टि से एक दूसरे के पर्यायवाची है। हमारे स्नेह की अभिव्यक्ति का नाम प्रेम है और प्रेम की प्रगाढ़ता का नाम प्रीति। इनमें से आपने पूछा राग और अनुराग में उचित अनुचित क्या है? राग सर्वथा अनुचित है, अनुराग प्रशस्त होने से हमारे लिए मुक्ति का आधार है। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए पवन पापलिया धार 30 गांव, और उसके बाद तैयार रहेंगे ये धार का। अच्छा, पति पत्नी अलग अलग प्रश्न दिए, दोनों एक साथ खड़े हो जाइए। पवन जी पापलिया और उर्मिला जी पापलिया, पूरे पुरुष वर्ग एक साथ। हाँ बोलो, आराम से, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु हाँ। नमस्तु। हे गुरुदेव, सब्र को एक रखने में, प्रेम को अलग करने में भ्रम की ताकत होती है, भ्रम की ताकत होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि मन में भ्रम ना हो और सबके लिए मन में प्रेम हो? सबको अलग रखने के लिए कि सब्र को अलग रखने के लिए? सब्र को, सब्र को। आपका वाक्य गलत है, फिर से बोलिए। सब्र को एक रखने में,
आपने कहीं से जो पढ़ा है उसमें चूक हो गई। फिर से बोलिए, चलिए बोलिए फिर से। सब्र को एक रखने में, प्रेम को अलग करने में भ्रम की ताकत होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि मन में भ्रम ना हो और सबके लिए मन में प्रेम हो। वो सब्र नहीं है, सब है। कहाँ से पढ़ा था ये बात? तालियां नहीं बजा, सबका वही हाल है। लेकिन बहुत अच्छा, सबको एक रखने के लिए और प्रेम को अलग करने के भ्रम की बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें थोड़ा और संशोधन अपेक्षित है। सबको एक हम तब रखते हैं जब भ्रम नहीं होता, और हम सबका प्रेम तब तक बरकरार रहता है जब भ्रम नहीं होता। भ्रम आने से ही एकत्व टूटता है और भ्रम आने से ही प्रेम विखंडित होता है। तो इस भ्रम को दूर करने का सीधा और सरल तरीका बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन गैप मत बनने दो। भ्रम यानी गलत फहमी। गलत फहमी हमें बुरी तरह उलझा देती है, समझ गए? किसी के भी प्रति थोड़ी सी गलत फहमी हुई, भ्रम हो गया, हमने उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह बना लिया, हमारी स्थिति गंभीर हो जाती है और स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अगर किसी के प्रति कोई भ्रम या संदेह हो तो उससे मिल कर के तुरंत उसको ठीक कर ले। पर यह भ्रम दूसरों के द्वारा पैदा कर दिया जाता है। अरे तुम यहाँ हो, तुम्हारे बारे में तो वो ऐसा बोल रहा था। सुलगाने वाले बहुत हैं, हम अभी सुनकर आए, बड़ा गड़बड़ होता है। पर मैं एक केस बताता हूँ। देखिए, एक परिवार की 3 बहुएं, देवरानी जेठानी, आपस में बड़ा प्रेम, पर कई लोगों को किसी का प्रेम पसंद नहीं होता। वो केस जो सुनाया मैं आपको बता रहा हूँ। देवरानी से आकर के किसी ने कहा कि तुम्हारी बड़ी जेठानी तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा बोल रही थी। बहुत सारी ऐसी उल जलूल बातें कही जो कहने लायक नहीं थी। देवरानी ने सभी बातों को धीरज पूर्वक सुन लिया और पूछा, अच्छा ऐसा हमारी दीदी ने कहा? बोले हाँ कहा। बोले अच्छा कहा है ना? हाँ कहा। आपने सुना? बोले हाँ सुना। अब धीरे से उसके हाथ पकड़ी, बोला थोड़ा चलो तो आओ मेरे साथ, और सीधे अपनी जेठानी के पास चले गई। बोला दीदी ये कुछ बोल रही है, क्या आपने ऐसा बोला है क्या? मुझे उम्मीद तो नहीं कि आपने बोला होगा, पर ऐसे बोल रही है तो मैंने कहा इससे क्यों सुनूं, आपसे ही सुन लो। अब उसके जैसे देखी तो उसकी तो हवाइयां उड़ने लगी, और जेठानी ने बोली मैंने तो इससे 2 दिन से मिली ही नहीं। तब उसकी जो स्थिति हुई आप सब कल्पना कर सकते हैं, बहुत शर्मिंदगी हुई। फिर तीनों ने एक साथ मिलकर उसको समझाया, क्या मिलेगा किसी में फूट डालने से? हम लोग प्रेम से रहते हैं, तुम्हें क्या मिल गया? इस तरह की बातें करने का मतलब क्या है? मैं जानती थी कि तुमने जो बोला वो सही नहीं बोला, पर मुझे तुम्हें भी ठीक करना था, और मेरे मन में भविष्य में ऐसा कभी कुछ ना आए और दूसरों के मन में हम लोगों के बीच भेद डालने का भाव ना आए, इसलिए मैंने ये प्रयोग किया। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, किसी ने कुछ कहा तो उसे जल्दी से स्वीकार मत कर लीजिए। थोड़ा सा जोड़ घटाव लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। और एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, महिलाओं में ये रोग ज़्यादा है। बहुत जल्दी नेगेटिव बातों को आप लोग पकड़ लेती हैं, और यही हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है। इसलिए इनसे बचना चाहिए। नमस्ते। चलिए, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अलका जैन, लाल बर्रा बालाघाट। सभी खड़े हो जाएं। बालाघाट के जो आए हैं, लाल बर्रा के सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और अलका जैन, लाल बर्रा,
उसके बाद कृतिका जैन लाल बर्रा। मुनिवर के श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार का और लालबर्रा के समस्त लोगों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि हम लोग तीर्थ यात्रा करते हुए नेमावर से जब मक्सी जी पार्श्वनाथ पहुँचे तो वहाँ पर हमने सुना जो मूल नायक भगवान जी हैं उनके बारे में हमने सुना कि सुबह के 6 से 9 तक हम भगवान जी दिगंबर अवस्था में रहते हैं, उसके बाद उसे श्वेतांबर बना दिया जाता है। तो क्या वह मूर्ति पुनः पूजनीय और प्रतिष्ठित मानी जाएगी? देखिए, भगवान तो जो हैं सो हैं, ये तो बाहर के लोग करते हैं, तो हमें तो जब जिस रूप में हम पूजते हैं उस रूप में मिले तो उनकी पूर्ण श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए, वहाँ दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। चलिए, कृतिका जैन लाल बर्रा और उसके बाद तैयार रहेंगी दिव्या जैन बालाघाट। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी स्कूल में डिस्कस होता है कि वेज या नॉन वेज में कुछ भी डिस्कशन हुआ तो सब लोग बोलते हैं कि तुम लोग जो हरी सब्जी लोग ये सब खाते हो वो उसमें भी तो जीव होती है, तो तुम उसको क्यों खाते हो? तुम उसको उनको कैसे एक्सप्लेन करें महाराज जी? उनको बोलो भैया, वनस्पति में और जंतुओं में बड़ा अंतर है, प्लांट और एनिमल में बड़ा अंतर है, दोनों को समान नहीं मानो। पेड़ से पत्ता टूटता है, दूसरा पत्ता उगाता है, तुम्हारा कान कट के गिरेगा, दूसरा कान नहीं उगेगा। दोनों को एक कैसे कहेंगे? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, समझ गए? तो प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ में बहुत अंतर है। फिर दूसरी बात करना, प्लांट का सर्किल बहुत छोटा होता है, फसल पकती है फिर पक करके सूख जाती है, और एनिमल की लाइफ सर्किल बड़ी होती है। तो प्लांट हमारे सेवन के लिए उगे हैं, एनिमल हमारे भक्षण के लिए नहीं हुए। हमें प्रकृति ने शाकाहारी बना करके जन्म दिया है, तो हम शाकाहारी रहें, जो हमारा नेचर है, हमारी दांत, हमारे नाखून, हमारी आंतें, हमारी जीभ, ये सब एक शाकाहारी प्राणी की तरह है। तो हमें नेचर के अनुरूप जीना चाहिए, नेचर के अगेंस्ट जीने का हमारा कोई राइट नहीं। एक मिनट बोलने दो। हाँ बोलो महाराज जी। और वो लोग बोलते हैं कि अगर हम उनको नहीं खाएंगे तो वो बढ़ते जाएंगे, यहाँ पॉपुलेशन उनकी बढ़ती जाएगी। तो बोलो, गधा और कुत्ता को कोई नहीं खाता, उनका पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ता? दिव्या जैन बालाघाट, दिव्या जैन बालाघाट। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विमला जैन, पुत्री स्वर्गीय डॉक्टर स्वर्गीय बालचंद जी जैन, निवासी मौरानीपुर ग्वालियर, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे और मेरे परिवार का आपके चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरी प्रश्न ये है कि हम किसी किसी जीव के लिए बहुत अच्छा करते हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो, समाज हो, या फ्रेंड सर्कल हो, या जो भी हो, लेकिन उसको हम बुरे ही लगते हैं, वो हमको प्रताड़ित ही करता रहता है। तो उन जीवों को मतलब कैसे करें? वो तो अपना जो खराब कर लिया, उसके चक्कर में हमारा भी तो भाव खराब हो रहा है ना, क्योंकि वो यदि 4 बार हमको गाली देगा या 10 बार गाली देगा तो एक बार तो अपना भी मन खराब ही होगा उसके लिए। यदि उस जीव से छुटकारा कैसे मिले? 2 तरह का उपाय बताता हूँ जी। एक मैं अपने जैसा, एक आपके जैसा जी। एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक बिच्छू कीचड़ में फंसा हुआ था। एक दयालु संत की दृष्टि उस पर पड़ी, वो बिच्छू को तड़पता देखकर रह नहीं सके, वो बिच्छू को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए। जैसे बिच्छू को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए, बिच्छू ने डंक मारा और वो हाथ से चिटक कर नीचे गिर गया। ऐसे करते करते उनका पूरा हाथ सूज गया। 8-10 बार उन्हें उठाया और बार बार डंक मारे नीचे चले जाए, डंक मारे नीचे चले जाए। तो उनके एक साथ के भक्तों ने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? वो बार बार डंक मार रहा है और आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार डंक मारे जा रहा है, आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? ये एक उत्तर है। और दूसरा उत्तर, ऐसे लोगों के प्रति तटस्थ हो जाएं, न्यूट्रल हो जाएं, उनसे सुरक्षित दूरी बना लें। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम। तो आप जैसे लोगों के लिए दूसरा वाला रास्ता ही ज़्यादा सही है। श्रीमती विमला जी जैन ग्वालियर, और उसके बाद तैयार रहेंगी व्रती विदुषी श्रीमती पुष्पा बेनाड़ा आगरा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते।
महाराज जी, आजकल वर्तमान युग में पर्यावरण की समस्या है, तो उसको जो फ्लैट में रहते हैं लोग, तो उनको पर्यावरण से वो मतलब कुछ पेड़ पौधे आदि ऐसे लगाना चाहते हैं, तो उनको संतुलित करने के लिए कैसे उसको करें, क्योंकि आसपास ज़मीन तो रहती नहीं है। तो फ्लैट में रहते हैं तो पेड़ पौधे कैसे लगाएं? हाँ जी। तो देखिए, दो चीज़ें हैं। आज सरकार बहुत प्रोत्साहित करती है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पेड़ पौधे नहीं लगा सके कोई बात नहीं, नदियों के किनारे जंगलों में जहाँ खाली जगह है वहाँ कुछ पेड़ पौधे लगवा कर उन्हें संरक्षित कराकर प्रकृति के प्रति अपना ऋण चुका सकते हैं। एक दूसरा, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको आप इंडोर रख सकते हैं, जो प्यूरिफिकेशन करता है वातावरण का, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, नेगेटिव एनर्जी जाता है। इंडिया टीवी में एक क्लिप इसकी निकली, मुझे किसी ने दिखाया था, रजत शर्मा ने अपने आज की बात में बताया है। उसमें कुछ विशेष मित्र पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, उनको आप अपने घरों में रख सकते हैं। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए आप अपने छतों पर छोटी सी किचन गार्डन बना करके भी पर्यावरण को ठीक करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। छत पर कर सकते हैं, टेरेस पे कर सकते हैं, बालकनीज में कर सकते हैं, जहाँ बन सके, जितना बन सके। एक लक्ष्य रखिए कि मुझे प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ करना है। व्रति विदुषी श्रीमती पुष्पा बनाला आगरा से तैयार रहेंगे। श्री नितिन जी, लतीतेश जी जैन फिरोजाबाद, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। पूज्य गुरुवर प्रमाण सगा जी महाराज के चरणों में मेरा कोटिशय नमन, मेरे परिवार का, सबका, आगरा वालों का बारंबार नमन नमोस्तु। गुरु जी, आज वर्तमान में देख रही हूँ चारों ओर भक्ति का बोलबाला बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत चारों ओर भक्ति की वो दिखाई दे रही है। भक्ति को अंधा की उपमा दी गई, भक्ति अंधी होती है, तो भक्ति में अंधी में क्या मतलब, इसकी परिभाषा क्या है? भक्ति को अंधी क्यों कहा, ये बताइए। भक्ति अंधी होती है पर अंध भक्ति नहीं होती। क्या मतलब? सुनिए बात को, अंध भक्ति और अंधा होकर भक्ति करना दोनों बड़ा अंतर है। अंध भक्ति यानी हिताहित का विवेक किए बिना अंधविश्वासों से घसित होकर किसी की भी भक्ति करोगे तो अंध भक्ति। लेकिन अपने आत्मा के उत्कर्ष को ध्यान में रखते हुए बीतराग प्रभु की जब आप भक्ति करो तो अंधा होकर करो। अंधा होने का मतलब सांसारिक दृष्टि को बंद कर लो, भौतिक आंखें बंद कर लो। भौतिक आंखें बंद कर लो यानी संसार की कामना से भगवान की भक्ति मत करो, संसार की आंख बंद करके भगवान की भक्ति करो, तो तुम्हारे भीतर की भगवत्ता का साक्षात्कार होगा। ये अंधे होकर भक्ति करना। अंधे भक्ति का मतलब ये नहीं है कि चाहे जैसा कर लो, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। नहीं, भक्ति वो परिणति है। भक्ति की थी एकलव्य ने अपने गुरु की, माटी की मूर्ति से उसने वह सब कुछ सीख लिया जो अर्जुन साक्षात द्रोणाचार्य से नहीं सीख सका। ये भक्ति है। वहां अगर तर्क लगाओगे, अरे माटी की मूर्ति मुझे क्या देंगे, तो भक्ति नहीं होगी। उनने इन आंखों को बंद किया, चर्म की आंखों से नहीं देखा, मर्म की आंखों से देखा और कहा लोगों के लिए मिट्टी के पुतले हो सकते हैं, मेरी दृष्टि में तो मेरे गुरुदेव हैं जो मेरे लिए प्रेरणा दे रहे हैं। ये भक्ति है। इसलिए कहते हैं पूछ मत आराध्य कैसा, पूछ मत आराध्य कैसा जब की पूजा भाव उमड़े। पूछ मत आराध्य कैसा जब की पूजा भाव उमड़े, मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा, और बन जाएगा। तो ये भक्ति होनी चाहिए, तभी हम अपने भीतर कुछ घटित करेंगे। श्री नितिन ललितेश जी जैन फिरोजाबाद, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश चंद जी जैन दिल्ली, उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के संघ के संघपति। नमोस्तु महाराज जी, समस्त फुरवाद जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हम अपने जीवन में किस तरह से दृढ़ संकल्प करें कि हम कम से कम पाप करें। क्या? मेरा
हम श्रावक लोग अपने जीवन में किस तरह से दृढ़ संकल्प लें कि हम अपने जीवन में कम से कम पाप कर सके, कम से कम प्राप्त कर सके। पाप पाप पाप, बहुत अच्छा। ऐसा कैसा संकल्प लें कि हमारा पाप कम से कम हो। देखिए, 3 वाक्य को रोज याद करो। काल सिर पर सवार है, पांव रखते ही पाप लगता है, और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। ये श्रीमद् राजचंद्र जी कहा करते थे। काल सिर पर सवार है यानी मौत कभी भी मुझ पर अपना वार कर सकती है। पांव रखते ही पाप लगता है यानी कदम कदम पर पाप पर की संभावना है। और नज़र खोलते ही जहर चढ़ता है यानी विषयों की तरफ मैंने देखा नहीं कि उसका विष मुझ पर चढ़ा नहीं। ये रोज़ सुबह आँख खोलो और इन 3 वाक्यों को याद करो, बचोगे। दूसरा, भावना योग करो। भावना योग करो, और भावना योग में एक कमांड दो, हे प्रभु मेरा जीवन पवित्र बने, मैं पाप मुक्त हूँ, मैं पाप मुक्त हूँ, मैं पवित्र बनूँ, मैं पुण्यमय हूँ। ऐसी भावना बार बार आप दोहराते हो, ये संकल्प आपका गहरा होगा तो धीरे धीरे पापात्मक प्रवृत्तियाँ बचेगी, कम होगी। अपने अतीत के पापों से हमारे मन में एक सीख आएगी और हम भावी पापों से बच सकेंगे। तो भावना योग जो अभी हमने आप लोगों के लिए दिया है, 4 चरण है, चारों चरण रोज कीजिए। आधा घंटा आप अपने लिए दीजिए। 35 मिनट से 45 मिनट का भावना योग है। जो भी संस्करण आप कर सके कीजिए। मैं आप सबको सलाह दूंगा, एक पूजन कम कर लो मंदिर में, पर भावना योग करना शुरू करो। तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा, तुम्हारा जीवन पुण्य बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। नियमित करके देखे, ये जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित करने की साधना है। हम करें, लेकिन प्रायः मैं देखता हूँ लोग धार्मिक क्रियाओं के प्रति जितना रुझान रखते हैं, आध्यात्मिक साधना के प्रति उतना उत्साह कम दिखता है। मैं तुम्हारे जैसे सारे युवाओं को कहूँगा, युवतियों को कहूँगा, ये नियमित करो। ये तुम्हें स्वस्थ, शांत, संयत, सकारात्मक और सशक्त बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। ऐसा करके तुम अपने जीवन को ज़्यादा सक्षम और सक्रिय बना सकोगे, समर्थ बना सकोगे। बाहर से भी और भीतर से भी अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से होगी। इसलिए जिन्हें भी अपने जीवन को और आगे बढ़ाना है वे भावना योग जरूर करें। श्री सुरेश चंद्र जी जैन, दिल्ली, पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के संगे संगपति, और उसको तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। पावन वर्षा योग 2019 श्री श्री क्षेत्र 52 गजा में उच्च आसन पर विराजमान गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज आचार्य भगवंत का पाद प्रचालन, जिन्वानी पूजन और शांति द्वारा अभिषेक करने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपके चरणों में दोबारा नमस्तु करता हूँ। गुरुदेव, प्रश्न ये है, शहर के अंदर जो नवयुवक हैं अभिषेक करने में सबसे पीछे रहते हैं, और मंदिर जी की व्यवस्था पाद प्रक्षालन के कपड़े और पूजन कपड़ों में बड़ी व्यवस्था रहती है। आपके माध्यम से हम सभी को ये मिले कि हम किस तरह करें, इस व्यवस्था को सही करें। दूसरा प्रश्न, महाराज श्री जैन महासभा रोहिणी पीतम्बरा दिल्ली की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। आगामी वर्ष का 14वां महाराज जी हमें दीजिए, जिसके लिए निवेदन करने आया हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। देखिए, आपने जो बात कही कि आज भगवान के अभिषेक पूजन में युवा वर्ग कम दिखता है, पर मेरा अनुभव कुछ और है। मैं तो अपने जहाँ भी देखता हूँ बुजुर्गों से ज़्यादा युवा दिखाई पड़ते। हो सकता है आपका एक कुछ अंशों में अनुभव होगा, सही भी होगा, लेकिन हमें इसके लिए युवाओं को दोष देने की अपेक्षा उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें ठीक रीति से समझाने की कोशिश करना चाहिए।
युवाओं के विषय में मैंने देखा, उन्हें एक बार प्रेरणा मिल जाती है तो बड़ी रुचि से वो कार्य करते हैं। जहाँ तक धोती दुपट्टे की बात है, तो अब तो सारे युवा धोती दुपट्टा पहनने में निपुण हो गए हैं। हाँ, जो नई है उनके लिए भी आपने सिली सिलाई व्यवस्था कर ली। हालांकि कायदे से हमारे देश कोड के अनुसार अखंडित वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए, अखंडित वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए, वही उपयुक्त है। ठीक है। नमस्ते महाराज। प्रोफेसर ए शेठी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे अरहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दरिया बनकर दूसरों को डुबाने के लिए तो हर कोई तैयार है, दरिया बनकर दूसरों को डुबाने के लिए तो हर कोई तैयार है, पर जरिया बनकर पार लगाने का सबको इंतजार है। गुरुदेव, आप जैसा नजरिया कैसे बनाए कि सकारात्मकताओं के लिए जरिया बन जाए और नकारात्मकताओं को दरिया के समान अंदर प्रभा जाए। क्या बात, आप जैसा नजरिया कैसे बन जाए कि सकारात्मकताओं को बढ़ाने के लिए जरिया बन जाए और नकारात्मकता को डुबाने के लिए दरिया बन जाए। हम क्या करें, कुछ मत करो, तुम सकारात्मक बनो तो जरिया भी बनोगे और दरिया भी बनोगे। हमारे पास एक ही बहुत बड़ी कुंजी है, बी पॉजिटिव। हर बात को, हर परिस्थिति को, हर घटना को यदि हम सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हम समर्थ बनते हैं, वो हमारे जीवन की प्रगति का आधार बनती है और जीवन में आने वाली चुनौतियों से बचने और बचाने का रास्ता बताती है। तो एक ही रास्ता है, हम सकारात्मक रहें, आगे बढ़ें। एक सूक्त है हमारे यहाँ बहुत पुरातन, जो मुझे बड़ा प्रिय है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मन ऊंचा होता है उसका भाग्य सतत ऊंचा होता है। तो हम ऐसी सकारात्मकता को अपना करके चलेंगे, बेहतर परिणाम पाएंगे। नमस्ते गुरुदेव। प्रोफेसर अरहंत अजमेरा बड़वानी, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी, जो आगे के कार्यक्रमों के बारे में कुछ आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम रोज आपके चरण तो छू लेते हैं, पर हम आपके आचरण को छू लें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छी बात। चरण तो छू लेते हैं, आचरण को छू लें उसके लिए क्या करें? थोड़ा चरणों के पीछे चलना शुरू कर दो, आचरण का आश्वासन। नमोस्तु महाराज। बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी। बोले संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज के, सिद्धों की विशुद्ध आराधना का संदेश देने वाला श्री 1000 सिद्ध चक्र महामंडल विधान पुनः एक बार हमारे आपके बीच में आ रहा है। फाल्गुन माह की अष्टानी का पर्व के अवसर पर जिस तरह सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में 64 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न हुआ था, वैसा ही अद्भुत, अकल्पनीय, ऐतिहासिक प्रभावना के साथ प्रारंभ होने जा रहा है आगामी कार्तिक माह अष्टानिका के पर्व के अवसर पर 4 नवंबर से 13 नवंबर तक 9 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसमें 84 मंडल होंगे, बीजाक्षर मंडलों से सहित ये मंडल होंगे। और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने 11 राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, 11 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर जो 84 मंडल हैं उसमें से 74 मंडल में अपने परिवार के साथ सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। 11 राज्य बंधु, मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की है वो धन्यवाद के पात्र हैं, और मात्र स्वीकृति से आपका ये मंडल आरक्षित नहीं होगा। आप पारस चैनल, जनवाणी चैनल में जो नंबर चल रहा है कमेटी, ट्रस्ट कमेटी के, उन नंबरों में संपर्क करके और साथ में जो टोकन मनी है वो जमा करा के अपने मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। 84 मंडल में 74 मंडल हमारे बुक हो चुके हैं। उन सौभाग्यशाली श्रवकों के लिए ताली बजाएं। और 74 में भी ऐसा देखिए आए थे 78, लेकिन 4 कैंसिल हो गए हैं। 4 सौभाग्यशाली श्रावकों को और अवसर मिल सकता है जिनके भाव बनते हैं कि अपने परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो 10
सदस्यों के साथ इस अनुष्ठान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ, और जिन्होंने अच्छा नामों की घोषणा यहाँ से नहीं की जा रही, बस इतना ही कहना चाहूँगा, जिन्होंने अपने नाम लिखाए थे वो कमेटी कार्यालय में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपनी टोकन मनी जमा करा के अपने मंडलों को आरक्षित कर सकते हैं। और इन मंडलों के लिए राशि रखी गई है 1,51,000 रुपये की। आपको पूरा मंडल, भगवान, शांति धारा आदि सब करने का सौभाग्य मिलेगा। भोजन व्यवस्था, निःशुल्क द्रव्य सामग्री, कुल मिला के पूरा मंडल, जिनके भाव होते हैं कि अपने परिवार के साथ एक बार जीवन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सिद्ध चिद 52 गज में आके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो पूरे परिवार के साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं, सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में आप 7100 रुपये की राशि जमा करा के आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। 7100 की राशि मात्र एक नॉमिनल प्रवेश राशि है, लेकिन आपको उसमें वस्त्र, आभूषण, भोजन की व्यवस्था, हाँ जी, और एक विशेषता है, अपने आप में अनुष्ठान ऐतिहासिक इसलिए है कि इसमें जितने इंद्राणी हैं, जितने मुख्य पात्र हैं, सभी को हथकरघा की वस्त्र प्रदान किए जाएंगे। अब तो ताली बजाइए सबके लिए। और सिंगल इंद्र और सिंगल इंद्राणी के लिए राशि रखी गई है मात्र 5100 रुपये की। और इस 9 दिवसीय अनुष्ठान में अगर आप नहीं आ सकते हैं तो घर बैठे भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उन सौभाग्यशाली परिवारों को भोजन आदि करा के एक दिन की भोजन की व्यवस्था के लिए राशि रखी गई है मात्र 1,51,000 रुपये की। और आपको लगता है खाने पिलाने में हम नहीं देना चाहते हैं तो आप एक दिन की द्रव्य सामग्री में 1,51,000 रुपये की राशि देकर भी आप इस अनुष्ठान का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था 9 दिन तक चलेगी, उसमें अगर एक दिन की भोजन व्यवस्था में आप सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो मात्र 51,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पुनः आह्वान करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा उन सुधी श्रावकों के लिए जिन्होंने अपने मंडल बुक कराए लेकिन अभी तक कमेटी कार्यालय में उन्होंने फ़ोन नंबर से संपर्क नहीं किया। मैं पुनः कहना चाहूँगा, इस पारस चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से जिन्होंने अपने नाम की घोषणा कराई है वो अपने नाम व्यवस्थित चेक करवा लें। साथ ही जो टोकन मनी है वो राशि जमा करा के आप अपने मंडलों को आरक्षित करा सकते हैं। देखिए, विधान के संदर्भ में मैं आप लोगों से कुछ बातें जरूर कहूँगा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान श्रावक जीवन का सर्वश्रेष्ठ विधान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान जरूर करना चाहिए। ऐसी अवधारणा है कि जीवन भर में ज्ञात अज्ञात भाव से किए गए पापों का प्रायश्चित सिद्ध चक्र महामंडल विधान के द्वारा संपन्न होता है। ये बहुत बड़ा अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है जब आप 84 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साक्षी बनने जा रहे हैं। एक ही मंडप पर 84 मंडल, जहां आप कल्पना करो 84 भगवान होंगे, 84 मंदिर होंगे, 84 मंडल और हर मंडल में बीजाक्षर होंगे और उसमें संस्कृत के माध्यम से शुद्ध मंत्रोच्चार होगा, वह भी गुरु मुख से मंत्रोच्चार सुनने का अवसर मिलेगा। विगत 3 विधानों में, 4 विधानों में लाइव कार्यक्रम में ये विधान इस तरह से संपन्न हुआ कि घर घर में सिद्ध चक्र के मंत्र गूंजे हैं। इस बार भी ये अवसर आ रहा है। पहले 52 चाहा था तो 64 हो गए थे, बढ़ा के 84 करना पड़ा। आज मुझे बताया गया था 78 है, लेकिन 4 थोड़े से डिस्टर्ब थे, वो कैंसिल हो गए किन्हीं परिस्थितियों के कारण। अभी 74 नाम है, पर ये भी पूरे होते देर नहीं लगेंगे क्योंकि अभी मुख्यमंडल वालों के नाम तो इसमें जोड़े ही नहीं गए हैं। इसलिए जिन्हें भी इसमें अपनी सहभागिता देने की इच्छा है विचार न करें, ऐसे अवसर जीवन में बहुत कम मिलते हैं। एक मंडल आपने लिया यानी समझ लेना आपके द्वारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूर्ण हो गया। आपको पूरी द्रव्य सामग्री, आपकी सारी व्यवस्था आपकी होगी। यानी इतनी कम राशि में पूरा सिद्ध चक्र मंडल विधान कराने की साध पूरी हो सकती है। जो व्यक्ति समर्थ नहीं है उनको भी ये लाभ मिल सकता है। हालांकि नाम अब केवल 10 बचे हैं और मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में वो भी पूरे
हो जाएंगे। लोग ये सोच रहे होंगे अभी तो नवंबर है, बहुत दिन बाकी है, फिर देख लेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो, टाइम पर अपना काम करें। हालांकि हमने पिछले हर मंडलों में देखा है, लास्ट के मंडल में 1 2 4 कोई ना कोई किसी कारणवश सूतक पातक आदि के निमित्त से, अन्य निमित्तों से कैंसिलेशन होता है। इसलिए आप अभी भराइए, और उससे ऊपर भी आएगा तो वेटिंग में आपको अवसर रखा जाएगा। लेकिन ये मौके हैं, कीजिए। और जो लोग ऐसे नहीं आ सकते, पहले तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब बार बार लोगों का आग्रह हुआ, समिति ने कहा, तो मैंने कहा उनकी भी व्यवस्था आपको करनी है। जो मंडल नहीं ले सकते उनको स्वतंत्र रूप से भी इस विधान में बैठने का अवसर मिल रहा है, जैसा अभी आपको बताया। इंडिविजुअली भी बैठे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भावना थी हम पिछले 2 विधान कर लिए, तीसरा विधान हो जाए। जो व्यक्ति पूरी तरह से मंडल में बैठने में समर्थ नहीं है, उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था है। करीब 200 जोड़े की मात्र व्यवस्था है, ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। इसलिए उसमें भी आप शीघ्रातिशीघ्र अपना संपर्क करके बात करें, ताकि इसका लाभ मिल सके और आप इसे आगे बढ़ा सकें। इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। अच्छे उत्साह और उमंग के साथ इस विधान में अपनी सहभागिता दीजिए। जिनका भी मन बन रहा है वो किसी तरह से संकोच न करें। हाँ, और अगर आपने आज विधान की राशि रख दी, तो आप सबको, जिन लोगों की द्वारा राशि निश्चित कर दी जाएगी, विधान प्रारंभ होने के 8-10 दिन पहले, 10 दिन पहले आप सबका ऑनलाइन सकलीकरण यहाँ से करा दिया जाएगा, ताकि उस अवधि में यहाँ आने के पहले सूतक लगेगा तो आप सूतक से बच जाओगे, और यहाँ आने के बाद तो सूतक लगने का सवाल ही नहीं है। ये व्यवस्था होगी। और आपने राशि दे दी, यानी आप संकल्पित हो गए। केवल नाम लिखाने से आप संकल्पित नहीं होते, इसलिए अच्छे कार्यों में किसी भी प्रकार का आलस नहीं होना चाहिए। सुबह से शीघ्रम समाचरे। चलिए, प्रतिभा पाटनी अहमदनगर महाराष्ट्र बंधुओं, एक अभी स्वीकृति आई है हमारे पास। एसके जैन, मंजू जैन, गुणाइटन ट्रस्टी, यमुना विहार, दिल्ली, इन्होंने अपने प्रयास से 37,700 रुपया जीव दया के लिए एकत्रित किया है। जोरदार करते अभिनंदन कीजिए। और प्रतिभा पाटनी अहमदनगर महाराष्ट्र, और उसके बाद तैयार रहेंगी रूपाली वासिम। बोलो। मेरा और मेरे परिवार की ओर से एवं नगर के समस्त दिगंबर समाज की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मन, इच्छा और भावना में क्या फर्क है? मन, इच्छा और भावना में क्या फर्क है? देखिए, मन तो हमारे भीतर की परिणति है, और मन में जो चाह जगती है उसका नाम इच्छा है, और वो चाह जो निरंतर बनी रहती है उसका नाम भावना है। चलिए अगला नाम। रूपाली राजकुमार दोषी महाराष्ट्र कोंडूवाड़ी से, और उसके बाद तैयार रहेंगे चंद्रकांता कासलीवाल डोंबिवली। जल्दी बोलिए बोलिए। ओ, हो गया। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु, मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि मैंने आपका एक कोटेशन पढ़ा था कि प्रतिस्पर्धी न बने, प्रतिस्पर्धी बने, प्रतिद्वंदी ना बने। तो इसका मतलब प्रतिस्पर्धी और प्रतिद्वंदी का, मछली और केकड़े को देखा है? एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके आगे चले जाती है, दूसरी मछली को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी गति से जाती है। और केकड़ा होता है ना, एक केकड़ा ऊपर जाता है तो 4 नीचे खींचते हैं। तो प्रतिस्पर्धी बनना यानी मछली को अपना आदर्श बनाना, और प्रतिद्वंदी बनना यानी केकड़े जैसा जीवन जीना। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। शंका समाधान।